Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. कुछ महीने पहले नीट पीजी काउंसलिंग को एक्सपीडिट करने की मांग के बाद अब डॉक्टर्स नीट पीजी की अगली परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। देश भर के हजारों डॉक्टर सोशल मीडिया पर अपनी समस्या शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशंस प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लगातार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। नीट पीजी की परीक्षा 21 मई को होने वाली है और इसको पोस्टपोन करने की एक आखिरी उम्मीद इन्हें सुप्रीम कोर्ट से थी, लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आज इस पर सुनवाई करते हुए इनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोविड की वजह से पिछले साल नीट पीजी की परीक्षा पोस्टपोन हुई थी और परीक्षा होने के बाद भी EWS रिजर्वेशन मामले को लेकर इसकी काउंसलिंग रुकी रही। लगभग 5 महीने से ज़्यादा की देरी से शुरू होने के बाद भी काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 महीने में नहीं हो पाई है। ऐसे में नीट पीजी की अगली परीक्षा और काउंसलिंग एक साथ होने से मिड रैंकर्स को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। I'm a NEET PG aspirant, honorable dignitaries. I'm voicing on behalf of those 2 lakh aspirants, of which few are droppers, few are mid-rankers, and few are sadly ineligible interns. So post NEET PG 2021, the counseling was delayed 7 times. So there was a significant gap between NEET PG 2021 and the counseling, of which most of us are mid-rankers. And now there is insignificant or negligible gap between NEET PG 2022 and the counseling. So it's really hard for us to step into both the things, and with a mere gap of just 10 days, I think it's not possible for us to cover 19 subjects along with taking part in counseling and stepping into 2 boards at once. I don't think it's a good idea, because again we'll be stuck in loopholes and uncertainty for another year. दूसरी बात यह है कि जो कोरोना के टाइम में जो इंटर्न्स थे, जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे जिन्होंने कोरोना वॉरियर की तरह उन्होंने काम किया था, तो उनकी उनकी इंटर्नशिप थोड़ी एक्सटेंड हो गई थी 3 महीने, तो वो भी इनएलिजिबल है। अगर ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, हमको भी पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। और जहाँ तक मिनिस्ट्री का, ये NBE का ये कहना है कि चूँकि हमें ये अगला सेशन ठीक करना है जनवरी से, इसीलिए हम इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो मेरा उनसे ये कहना है कि अगर ठीक है, अगर आपको सेशन ठीक करना है तो उसका सारा भार एक ही बैच पे क्यों, आप अभी हमें कुछ टाइम दे दो, अगला जो सेशन है वो जनवरी के बदले फरवरी में एग्ज़ाम ले लेना, या जो भी आपका आप जो रिजल्ट देने में इतने विलम्ब करते हो, काउंसलिंग में इतना ये टाइम लेते हो, उसको भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। Very unlucky that I'm a doctor. तो मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ वो मैं हमारे देश के ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को बोलना चाहती हूँ कि हमने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से आज हमें ये सजा मिल रही है। नहीं, आप प्लीज, आपको हमें बताना होगा कि हमने क्या गलती की है कि आज हम इस सिचुएशन पे हैं। जितने सारे नीट एस्पिरेंट हैं, हमने ऐसी क्या गलती की है? You have to give the answer, because this is our life. This is not only the exam. We do the studies, we do the things, we do our hard labor every day and night. मैं बस उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि क्या उन्हें हमारा दर्द नहीं दिखता? क्या हम इंसान नहीं है? क्या एक डॉक्टर इंसान नहीं है? हम क्या मांग रहे हैं? हम कुछ वक्त मांग रहे हैं, इससे किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। प्लीज, अभी भी आप लोग हमारा दर्द को समझिए। यहाँ पे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, बट यहाँ का प्रेशर दिखता नहीं है।
फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर रोहन कृष्णन का कहना है कि उन्होंने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय और यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। काउंसलिंग जो मार्च में खत्म होनी थी वो मई तक चल रही है। अभी भी स्टेट काउंसलिंग्स खत्म नहीं हुआ है। आज भी के भी डेट में स्टेट काउंसलिंग्स खत्म नहीं हुए हैं और 21 मई को हमारा एग्जाम है। यदि कोई व्यक्ति जो कि मिड रैंकर्स है स्पेशली, उसे स्टेट काउंसलिंग में सिर्फ पार्ट लेने के लिए, एडमिशन उसकी गारंटीड नहीं है, सिर्फ एडमिशन के प्रोसेस में पार्ट लेने के लिए उस स्टेट में जाना पड़ता है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है और एक बैटरी ऑफ पूरी ये प्रोसीजर्स हैं और फॉर्मेलिटीज हैं जिसे पूरा करना पड़ता है। तो हम लगातार से रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक सरकार ने कुछ भी पॉजिटिव हमें नहीं दिया है। और अभी करीब 1.5 लाख डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी से ऑनलाइन माध्यम से प्रोटेस्ट करके ये बात को रेखांकित किया है, ये बात को निकाला है कि आप इस पे इंटरफेयर करें, प्रधानमंत्री कार्यालय इस पे इंटरफेयर करे और नीट पीजी के एग्जाम को 2 महीने के लिए पोस्टपोन करे और इसके साथ ही साथ जो पिछले वर्ष की काउंसलिंग है उसको तुरंत खत्म कराए। उस प्रोसेस को जो ये लटकाए हुए हैं, 7 बार काउंसलिंग का डेट चेंज हुआ है। इससे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। एडमिशन मिलने के बाद एडमिशन कैंसिल करती जाती है। तो इस तरह की चीज़ें से उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो दोबारा से इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि ये काउंसलिंग प्रोसेस वो तुरंत खत्म करें। फाइमा के अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कई आरडीएज ने भी स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा को कुछ सप्ताह के लिए पोस्टपोन करने की मांग की है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा उम्मीद नीट पीजी एस्पिरेंट्स को सुप्रीम कोर्ट से था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यहाँ छात्रों का एक बड़ा समूह है और पेशेंट केयर की भी ज़रूरत है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 लाख से अधिक छात्रों ने अब तक पंजीकरण कराया है। ऐसे में यह काफ़ी अनिश्चितता पैदा करेगा। इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मेडिकल केयर की उपलब्धता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और पेशेंट केयर पर व्यापक प्रभाव डालेगा। पेशेंट केयर सर्वोपरि रहेगा, इसलिए इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसे खारिज किया जाता है। हालांकि 3 दिनों पहले फाइनल ईयर पीजी डॉक्टर्स के सर्विस को फर्स्ट ईयर पीजी आने तक 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश जो हमारा केस था उसमें केस को डिसमिस कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि डॉक्टरों की बहुत कमी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली 3rd ईयर जो भी हमारे पीजी होते हैं उनको एक्सटेंड कर दिया 3 महीना के लिए। तो ऑलरेडी डॉक्टर्स बहुत सारे हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों का जो इशू है काफ़ी जेन्युइन है। हमें टाइम मिलना चाहिए था, प्रिपरेशन का मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि सबको एक राइट है कि इक्वल प्रिपरेशन का टाइम मिले तब एग्ज़ाम में अपियर हो। हम लोग के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी मिड रैंकर है या जो भी इंटर्न्स हैं सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए था। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, हेल्थ मिनिस्ट्री से और एनबी से, एनएमसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वापस से इस पर पुनर्विचार करें और हमारी बातों को सुने, हमारे कष्ट को समझें और एग्ज़ाम को 8 से 10 सप्ताह तक पोस्टपोन करने का डिसीजन लें। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद एस्पिरेंट्स को सरकार से बहुत कम ही उम्मीद बची है। ऐसे में अब यह देखना अहम होगा कि आगे आने वाले दिनों में डॉक्टर्स इसको लेकर क्या रुख अपनाते हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.